हर्षवर्धन जी, ये जो मुसलमानों का वोट एक मुश्त आज तक टीएमसी को मिलता आ रहा है। हमने कई बार ये डेटा दर्शकों के साथ साझा किया। साल 2006 में जो 22% मुस्लिम वोट टीएमसी के साथ खड़ा होता था, वो 2021 तक आते आते 75% पर आ गया है। ये कैसे हो पाया है? ये इसी मुस्लिम वोट के सहारे हो पाया है? नहीं, देखिए, ममता बनर्जी मुसलमानों की निर्विवाद नेता हैं, इसमें कोई बट नहीं रखना चाहिए। और ममता बनर्जी मुसलमानों की नेता बनी रहे, इसके लिए वो हर संभव कोशिश भी करती हैं, कोई कसर तो छोड़ती नहीं। इसीलिए उनके सबसे जो विश्वसनीय लेफ्टिनेंट हैं वो फिरहाद हकीम हैं, जो फिरहाद हकीम कहते हैं कि जल्दी ही हम मुस्लिम बहुल बना देंगे, हमारा 33% आबादी तो हो ही गया है, जल्दी ही हम मुस्लिम बहुल हो जाएंगे, नहीं 50% प्लस हो जाएंगे। और जिस तरह से घुसपैठियों के मामले पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने यू टर्न लिया है, तो सिर्फ मुसलमान नहीं, भारतीय मुसलमान ममता जी के साथ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो बाहर से आता है उसको भी लगता है कि देखो चाहे जो हो, लेकिन हमारा जो बचना है, हमारा जो जिसको कहते हैं ना कि हम मार के निकाले नहीं जाएंगे, कॉलर पकड़ के घसीटे नहीं जाएंगे, बीएसएफ हमको रोक नहीं लेगी, डिटेंशन सेंटर में नहीं डाले जाएंगे, वो कब होगा? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आए और ममता जी सत्ता में रहे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन एक बात मुझे गंभीर लगती है, हुमायूं कबीर मूल रूप से ममता बनर्जी के एक अति विश्वस्त साथी रहे, दाएं बाएं वो होते रहे। ठीक चुनाव के पहले अचानक वो बाबरी की नींव खोदने लगते हैं और चुनाव की तारीखें हो गई हैं, चुनाव चढ़ गया है, अब बंगाल पे ही सबकी नजर है, अभी असम, केरलम और पुडुचेरी का वोटिंग भी हो गई। अचानक एक बढ़िया सा स्टिंग आ जाता है। तो क्यों ये न माना जाए कि इसको ममता बनर्जी ने पैसे देकर ये स्टिंग करा दिया होगा, या तृणमूल कांग्रेस ने? इसके बेनिफिशियरी कौन? सर, आप ये कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर अभी भी ममता बनर्जी के ही एक प्यादे हैं जो इस दिन तक का इंतजार कर रहे थे? जो व्यक्ति किसी भी वजह से, पैसे की वजह से, सत्ता की वजह से इधर से उधर जा सकता है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी तो उसको इधर का उधर का दिखता रहूं, इधर का हो जाऊं, इसमें कहां दिक्कत दिखती है? ये तो कोई समस्या ही नहीं। अच्छा। दूसरा, जो बहुत ठीक बात कही, बंगाल के चुनाव में हिंदी का कौन सा स्टिंग होगा भाई? ये लोग तो कभी, मतलब बंगाली लोग, बांग्ला भाषी लोग अपना चूंकि बहुत प्रिय होती है और मातृभाषा सबको प्रिय होनी चाहिए, वो उसी में बोलना चाहिए। आमतौर पर ऐसी बातचीत ऐसे हिंदी में नहीं होती। मैं ये कह रहा हूं, चाहे ये वीडियो सही हो गलत हो, पहली बात तो आज तक के इतिहास में कोई वीडियो उसका कुछ निकला नहीं। कैश फॉर वोट हुआ था और एक स्वनाम धन्य संपादक ने तो सुनते हैं कि डील वील भी कर ली थी, जाने क्या हुआ था? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी चीजों का मकसद क्या होता है कि चुनाव के समय में एक मोमेंटम करना। तो अभी क्या करेगा? इसकी सोल बेनिफिशियरी अगर कोई है तो ममता बनर्जी है। तो कहा जाता है कि संदेह वहां करो जिसको लाभ मिलना हो, तो संदेह वहां करो जिसको लाभ। और क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी नासमझ और मूर्ख पार्टी है कि 1000 करोड़ ऐसे लेके जाके किसी को दे देगी? 1000 करोड़ रुपया उसका तो कुछ, मतलब कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा ना जो उसकी अथॉरिटी बने। हुमायूं कबीर किसी से भी राह चलते बात कर लेंगे, मतलब ये भी तो समझना चाहिए। और वो भी इतने खुलकर, और मैं इसमें कोई संदेह नहीं देखता हूं कि ममता जी के पीछे मुसलमान पूरी ताकत से खड़ा था, खड़ा है, खड़ा होगा। ये तो लड़ाई नहीं, लड़ाई ये है कि क्या हिंदू वो ये कहेगा कि भैया यहां तक जाके अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं, यह मसला ये इस पर तो, लेकिन जो अब आप दोनों ने एंगल दिया है, मुझे तो अब ये लग रहा है कि ये प्लॉट कब बना, किसने प्लॉट बनाया और इसका खुलासा कैसे हुआ? क्योंकि बाबरी मस्जिद की नींव तो 6 दिसंबर को पड़ गई थी, 19 को स्टिंग हो गया, अब उसको रिलीज किया गया। देखिए मीनाक्षी, शायद कहानी कुर्सी में ध्यान होगा, समीर चौगांवकर जी उस समय भी बार बार बोल रहे थे, मुझे अभी भी उनकी बातें याद है, कि ये हुमायूं कबीर जो है वो ममता बनर्जी का आदमी है। यदि नहीं होता तो ममता बनर्जी जो है बाबरी मस्जिद वहां बनाने के खिलाफ एक्शन लेती। एक्शन न लेकर के एक ढंग से सपोर्ट किया और वहां पर इतनी बड़ी भीड़ आई, कॉम्युनल दंगा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ये सब कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सारी चीजें शांति से निपट गई। पुलिस उसमें मदद करता रहा। ममता बनर्जी का ही ये पूरा का पूरा खेल रचा हुआ है और ये जानबूझ करके रचा हुआ है ताकि लास्ट मिनट में मुसलमानों को यह बताया जाए कि देखो तुमको वोट कहीं और न दे करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना है। ये जानबूझ करके सारा, मुझे किसी ने आज कहा था कि आप समझते हैं कि अमित शाह जी और आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बड़े बड़े रणनीतिकार हैं। ममता बनर्जी सातिर पाना में किसी भी तरीके से
छल, प्रपंच, धोखा, भय इसमें 10 गुना आगे है। बंगाल वही चलाती हैं।